हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ करंट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, भारत ने हिंद महासागर में एक बड़ा स्टेप लिया है। इंडियन ओशन में भारत का एक लीडिंग स्टेप है, जहां चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने एक और पोर्ट बाय करा है। बेसिकली पोर्ट एग्जैक्टली बाय नहीं करा है, यहां पर अपना बेस बनाया है जिसे कहा जाता है मैरीटाइम बेस। फाइन, तो इसे हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से ये पोर्ट, ये स्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये कैसे इंडिया की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है काउंटर करने के लिए चाइना को। आइए देखते हैं इसे, ध्यान से देखें। ये मैप मैंने पहले से प्री रेडी कर रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान से समझिएगा। याद रखें, ये जो जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप इसे मैप के माध्यम से समझें। और याद रखिए कि ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको आपके प्री और मेंस वाले एस्पेक्ट में दिखाई देंगे। याद रखिए कि जब किसी जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर यूपीएससी प्रश्न करेगा तो उसकी ये अपेक्षा होगी कि आप उसे मैप के द्वारा रिप्रेजेंट कर पाएं, उसे एक्सप्लेन कर पाएं। ये एक इनिशिएटिव है स्टडी IQ हिंदी की टीम की ओर से कि आपको करंट के वो टॉपिक्स जो खासकर प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष लेकर आया जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखिए, इस मैप में मैंने जो मार्किंग कर रखी है, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा देश किस स्थान पर है। और अब समझिएगा, याद रखें कि मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने डिस्कस करा था आर्ट ऑफ वॉर बाय माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्ट ऑफ वॉर, और इस पर एक कमेंट आया था। याद रखिए, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में, पर आपको इसे हिंदी में समझना है और मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण भी बताऊंगा। याद रखिए, इसमें लिखा गया था कि चाइना एक इंपीरियलिस्टिक काइंड ऑफ नेशन है तथा इसकी एक इंपीरियलिस्टिक ड्रीम्स है, एम्बिशंस है और इसमें पोटेंशियल है इन ड्रीम्स को पूरा करने का। साम्राज्य विस्तारवादी देश है चाइना, साम्राज्य विस्तार उसका नेचर है और इस नेचर को फुलफिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए चाइना में पोटेंशियल है। और इसी के तहत चाइना जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता है। अब इस चीज को टोटलिटी में समझिएगा और आज के इस टॉपिक से हम उसे कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, चाइना जो है वो अपने आप को विस्तार के फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए चाइना की स्ट्रेटेजी है इस प्रकार से। चाइना जो है वो ऊपर से एक रोड बनाता है जिसे कहा जाता है बेसिकली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या फिर इसे हिस्टोरिकल फॉर्म में जो है सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि चाइना जो है वो इंडिया को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए, ये चाइना का ही स्टेटमेंट है। याद रखिएगा कि दिस इज इंडियन ओशन, नॉट इंडियाज ओशन। ये हिंद महासागर है, हिंदुस्तान का सागर नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये चाइना का है। कारण क्या है? यहां एक गेम चल रहा है, इसे ध्यान से समझिएगा। एशिया की सुपर पावर बनने का जो गेम है, उसमें सबसे लीडिंग नेशंस में से एक है चाइना। सेकंड नंबर पे आ जाता है इंडिया। याद रखिए, रशिया जो है वो लीड करना चाहता है मुख्यतः यूरोप वाले पार्ट में। क्लियर? तो एशिया की सुपर पावर बनके कौन निकलेगा बाहर, ये बेसिकली डिसाइड होगा इंडिया और चाइना के डिबेट, डिस्कशंस और खासकर इंटरवेंशन से। अब समझिए इस चीज को कि चाइना जो है वो डिपेंड करता है काफी ज्यादा हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। रीजन क्या है? चाइना भी बिल्कुल भारत की ही तरह एनर्जी डेफिसिट नेशन है, अर्थात अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, चाहे वो तेल हो या फिर नेचुरल गैसेस हो, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस स्थान पर जो मैंने यहां पर मार्किंग कर रखी है। याद रखिए, इसे कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि से जो है वो शिप निकलकर जाते कहां हैं? जाते हैं बेसिकली चाइना। अब चाइना तक जाने के लिए मलक्का स्ट्रेट से होकर जाना होता है और यही कारण है कि इन सारे देशों में चाइना का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा चाइना की पकड़ है। इन सभी देशों को चाइना ने इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर रखा है। इकोनॉमिकली कॉलोनाइज का मतलब क्या है? आर्थिक रूप से यहां चाइना ने एक उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। यहां इतना ज्यादा लोन दे रखा है देशों को कि ये एंटी चाइना नहीं हो सकते। अब ऐसा करके देखिए ध्यान से, ऊपर वाले रास्ते से चाइना जो है वो इंडिया को सर्किल करता है, घेरता है, और नीचे आपको दिखाई देगा, ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। पर्ल मतलब मोती। और ये मोती क्या है तो समझिए इस चीज को, ये जियोपॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। याद रखिएगा, चाइना अलग अलग देश में अपने पोर्ट अर्थात बंदरगाह बाय करता है, खरीदता है, और इन बंदरगाह की मदद से चाइना जो है वो भारत को इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, सर्किल करने का प्रयास करता है। अगर मैं आपसे कहूं, चाइना के कुछ बंदरगाह आपको दिखाई देंगे इंडोनेशिया वाले पार्ट में। इसी प्रकार से चलते हुए जाएंगे तो आपको
एक बंदरगाह आपको दिखाई देगा कहां पर, म्यांमार वाले पार्ट में, याद रखिए इसे टोक्यो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आप जाएंगे तो आपको बांग्लादेश में चटगांव नाम से एक बंदरगाह दिखाई देगा। इसी तरह से आपको श्रीलंका वाले पोर्शन में हम्बनटोटा दिखाई देगा, काफी फेमस बंदरगाह है। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से यहां पर आपको एक बंदरगाह दिखाई देगा जिसे ग्वादर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब इसी प्रकार से आपको चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहां पर सोमालिया में, इसी प्रकार से केन्या, तंजानिया, इन क्षेत्रों में चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट है और इसके द्वारा चाइना जो है कुछ इस तरीके से भारत को सर्किल करने का प्रयास करता है। अब इस तरीके से सर्किल करने पर चाइना ये जियोपॉलिटिकली शो करना चाहता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, चाइना। अब समझिएगा कि यहां भारत की क्या स्ट्रेटेजी है और आज के इस टॉपिक में जहां ओमान में हमने अपना एक बेस बनाया है उसका इसके साथ क्या संबंध है। तो याद रखिए इस थ्योरी को, जहां पर चाइना ऊपर से जियोपॉलिटिकली यहां पर OBOR के द्वारा और यहां नीचे जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के द्वारा, यानी कि बहुत सारे बंदरगाहों को खरीदने के द्वारा भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब इस प्रयास के प्रत्युत्तर के रूप में भारत फॉलो करता है दो थ्योरी। एक थ्योरी को कहा जाता है मेटल चेन और सेकेंडली थ्योरी को कहा जाता है बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर। याद रखिए स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर में बेसिकली क्या करता है इंडिया, तो जहां जहां चाइना ने, याद रखिए जहां जहां पर चाइना ने अपने बंदरगाह खरीद रखे हैं उसको मिरर करते हुए इंडिया भी उस स्थान पर क्या करता है, बंदरगाह बाय करता है, बंदरगाह खरीदता है, पोर्ट्स को बाय करता है। समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर चाइना ने म्यांमार वाले भाग में कोई बंदरगाह बनाया है तो उसके प्रत्युत्तर के रूप में आपको इस स्थान पर दिखाई देगा भारत ने भी एक बंदरगाह का निर्माण करा है। याद रखिए इस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, यह है सितवे पोर्ट। और याद रखिए ये जो सितवे पोर्ट है, ये सितवे पोर्ट हमारे लिए दो दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये कि सितवे वाले पार्ट से आप पाएंगे कि हम काउंटर कर पाएंगे चाइना के बंदरगाह को। सेकेंडली सितवे पोर्ट के बाजू से एक नदी जाती है जिसे कहा जाता है कलादान नदी, और याद रखिए कलादान नदी हमें अल्टरनेटिव एंट्री प्रोवाइड करती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि जहां पर श्रीलंका में हम्बनटोटा चाइना के पास है, वहां पर हमने भी जो है हमारी प्राइवेट कंपनीज, अडानी ग्रुप हो चाहे रिलायंस ग्रुप हो, इनके माध्यम से यहां पर बहुत सारे छोटे एयरपोर्ट्स बाय कर रखे हैं जिसे हम आगे सामरिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पाकिस्तान में यहां पर ग्वादर पोर्ट चाइना बनाता है तो उसके बाजू में यहां पर चाबहार पोर्ट ईरान में भारत भी कंस्ट्रक्ट करता है चाइना के इस इंटरवेंशन को काउंटर करने के लिए। अब इसी प्रकार से याद रखिएगा जब चाइना ने इन देशों के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करा, चाहे यहां पर आपको तंजानिया दिखाई दे, चाहे इस स्थान पर केन्या दिखाई दे या सोमालिया दिखाई दे, जब चाइना का यहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ तो इसके प्रत्युत्तर के रूप में याद रखिए निकल कर आया है मॉरिशस। मॉरिशस इंडिया का आज के समय में एक स्ट्रॉन्ग अलाइन नेशन दिख रहा है। और याद रखिए कि आपको यहां पर जो एक पोर्ट है, याद रखिए इसे कहा जाता है अगलेगा बंदरगाह। फाइन, ये जो अगलेगा बंदरगाह है, याद रखिए ये बंदरगाह इंडिया के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब चाइना इस स्थान पर क्या करेगा, अग्रेशन करेगा, तो इंडिया इस बंदरगाह का उपयोग करके उस अग्रेशन को काउंटर करता है। अब इस चीज को समझिए कि भारत ने ये अगलेगा जो बंदरगाह बाय करा, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए और अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने ओमान वाले क्षेत्र में, ध्यान से देखिए, यहां पर एक बंदरगाह, एक बेस बनाया है। कौन सा है ये बंदरगाह, तो ध्यान से देखिएगा, इस बंदरगाह का नाम है दुक्कम। ये बेसिकली आता कहां पर है, तो याद रखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ओमान में आता है। और यह भी याद रखिएगा कि ओमान वाले पार्ट में यह बंदरगाह स्ट्रेटेजिकली, सामरिक रूप से हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि यमन में और ऊपर ईरान वाले क्षेत्र में भी चाइना ने बहुत सारे, और इधर पे आपको जिबूती दिखाई देगा, इस स्थान पर भी चाइना ने बहुत सारे बंदरगाह पहले ही खरीद रखे हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए भारत का इंटरवेंशन और भारत का यह इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि इस स्थान से इस स्थान पर खासकर ये हिंद महासागर वाला पार्ट, जस्ट अ सेकंड मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूं। याद रखिए ये जो हिंद महासागर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा याद रखिएगा कि इस पर चाइना की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज्यादा निर्भरता है, और यह बात चाइना बेहतर तरीके से जानता है। याद रखिए चाइना परफेक्टली नोस कि इस स्थान पर यदि कोई हलचल होती है या किसी भी प्रकार से चाइना इस स्थान पर वीक पड़ जाता है तो चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, चाइना की इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी। कारण क्या है,
कारण बिल्कुल सिंपल सा है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वही चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है। वो पहली चीज एनर्जी, और दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अर्थात यातायात के संसाधन। इस स्थान पर चाइना अपनी डोमिनेंस चाहता है, और अगर चाइना डोमिनेट करेगा तो याद रखिए, एक स्टेटमेंट है, इंग्लिश में इसे जो है काफी ज्यादा विशेषज्ञ, आपने खासकर एस जयशंकर को ये वर्ड यूज करते हुए देखा होगा कि जो यूएस हेगेमनी है इसे चैलेंज करता है चाइना। अब भारत के लिए यह किस प्रकार से उपयोगी है, तो याद रखिएगा कि एक और स्टेटमेंट है जिसे कहा जाता है, इफ इंडिया एंड चाइना केम टुगेदर दे कैन डिस्ट्रॉय द हेगेमनी ऑफ यूएसए। यानी कि अगर इंडिया तथा चाइना एक साथ एक पटल पर आ जाते हैं तो ये यूएसए के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं। अब यहां पर यूएसए हमेशा चाहेगा कि चाइना बहुत ज्यादा ग्रो ना करे। अब इसे काउंटर करने के लिए चाइना इस स्थान पर, ध्यान से समझिएगा, चाइना इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान से देखिए, चाइना इस स्थान पर जो है अपनी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो ये एरिया हो। अब याद रखें, इन एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए यूएसए ने बना रखा है इस स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर छागौज वाले पार्ट में इस स्थान पर एक प्लेस है, जिस प्लेस को कहा जाता है बेसिकली छागौस एरिया। याद रखें, यह छागौस बेसिकली एक रिज है, एक कटक वाला क्षेत्र है, और छागौस द्वीप समूह है। अब इन छागौस वाले एरिया में आप पाएंगे कि यूएसए ने अपना नेवल कमांड एस्टेब्लिश करा है, और इस नेवल कमांड के थ्रू यहां पर एक प्रैक्टिस की जाती है, और यह प्रैक्टिस करता है एक रिजीम जिसे कहा जाता है क्वाड। तो याद रखिए, क्वाड नेशंस जो है जिसमें 4 राष्ट्र आते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहला है इंडिया, सेकंड है जापान, थर्ड है यूएसए और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मिलकर इस स्थान पर नेवल एक्सरसाइज करते हैं, अर्थात नौसेना अभ्यास करती है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य होता है इन सारे देशों को, जिनमें आज के समय चाइना का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, ये मैसेज पास करना कि इस एरिया का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना नहीं है, और चाइना को काउंटर करने के लिए अभी इंडियन ओशन में और भी सुपर पावर्स प्रेजेंट हैं। और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, याद रखिए, भारत का यह इंटरवेंशन है ओमान में जो दुक्कम पोर्ट है, इस पोर्ट का और इस स्थान का बेहतर यूटिलाइजेशन इंडिया कर पाए। अब याद रखें कि ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये बेसिकली कनेक्शन है ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन का। याद रखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी के कनेक्शन को ही जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि वास्तविकता में यूपीएससी आपसे आईआर के नाम पे जियोपॉलिटिक्स ही एक्सपेक्ट करता है। और समझिएगा, जियोपॉलिटिक्स आपको कैसे समझ में आएगी, तो इसी प्रकार से आपको मैप के द्वारा चीजों को समझना होगा। अब ध्यान से देखें, मैं यहां कुछ चीजें आपके सामने और भी क्लियर करना चाहता हूं, और एक बार इसे हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां ध्यान से देखें, याद रखें मैंने आपसे क्या शेयर करा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाइना इंडिया को सर्किल करता है। किस प्रकार से सर्किल करता है, तो ये ऊपर वाले भाग में याद रखिए आपको दिखाई देगा OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसे कई बार जो है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और ये भी याद रखिएगा हर एक देश का अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है। जैसे भारत का रिवर इंटरलिंकिंग है, जैसे यूएसए का जो है एक प्रोजेक्ट है जिसे कहा जाता है एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव, अर्थात एशिया के अंदर जो भी शक्तियां बन रही हैं उनके बीच में संतुलन को बिगाड़ा जाए। याद रखिए, अगर एशिया के अंदर संतुलन की स्थिति आती है, पावर बैलेंस रहती है, तो यूएस की हेगेमनी अर्थात वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। अब ये यूएसए का इंटरवेंशन है। क्यों अफगानिस्तान के अंदर यूएसए एंट्री करेगा? यूएसए एंट्री इसीलिए करेगा ताकि इन एशिया के अंदर हलचल होती रहे। याद रखिए कि कोई लेना देना नहीं होता कई बार यूएसए का एशिया में होने वाली घटनाओं से, फिर भी एशिया के अंदर एंट्री लेता है यूएसए। ये यूएसए का एक इंटरवेंशन है, ये यूएसए का एक कार्य है। क्लियर? उसी प्रकार से चाइना का भी एक इंटरवेंशन है OBOR, जिससे चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया अर्थात मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचे। और इसी प्रकार से इंडिया का भी इंटरवेंशन है। हर एक देश का जो है एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा पैसा डालना चाहता है, सबसे ज्यादा संसाधन उसके लिए उपयोग करना चाहता है। और ये याद रखिए कि इसी प्रकार से यहां पर और इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि इन पोर्ट्स को बाय करके, इन बंदरगाहों को खरीद कर जो है वो चाइना इंडिया को इंडियन ओशन में काउंटर करने का प्रयास करता है। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल।
ये यूएसए ने इंट्रोड्यूस करी थी ये थ्योरी कि चाइना इस प्रकार का कृत्य करता है, कहां पर, हिंद महासागर में, और घेरने का प्रयास किसको कर रहा है, इंडिया को। और इसी के प्रत्युत्तर के रूप में आपने करंट की आज की एक न्यूज देखी कि भारत फॉलो करता है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर। स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर में हम भी चाइना को मिरर करते हुए बंदरगाहों को इस प्रकार से जो है वो बाय करते हैं या फिर देशों के साथ समझौता करते हैं कि जिस समय चाइना और इंडिया की तनावपूर्ण स्थिति हो उस समय भारत इन बंदरगाहों का उपयोग कर सके चाइना को काउंटर करने के लिए। और उसी क्रम में आपको दिखाई देगा कि ओमान में भारत ने बंदरगाह में अपना एक एंट्री ली है। कौन सा है वो बंदरगाह, कौन सा है वो प्लेस? तो बेसिकली वर्ड आप याद रखिएगा, मैरीटाइम बेस बनाया है, अर्थात समुद्री क्षेत्र में भारत की एंट्री, वहां पर भारत अपना एक केंद्र स्थापित कर रहा है। अब इसके द्वारा हम यहां पर और यहां पर अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको मैनेज कर पाएंगे और चाइना को काउंटर कर पाएंगे। यह है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर। तो पर्ल हो गया चाइना के साइड, फ्लावर हो गया हमारे साइड। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक और वर्ड है, इस वर्ड को कहा जाता है मेटल कार्डल या मेटल चेन थ्योरी। अब ये क्या है, तो आइए इसे दूसरे मैप से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा ग्रेट इंडिया, इस प्रकार से आपको हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिखाई देगा। इस तरह से ध्यान दें, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन है, ये राजस्थान, ये गुजरात वाला पार्ट, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। याद रखें कि आपको इस स्थान पर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिए, रीसेंट गवर्नमेंट ने आते ही इस बारे में वर्क करना स्टार्ट करा कि हमें अपने नेवल कमांड को, जो पहले इस स्थान पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, उसे शिफ्ट करके जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ लाया है भारत ने। कारण क्या है, तो याद रखिएगा, इस स्थान पर आपको जो है इस प्रकार से नीचे की दिशा में दिखाई देंगे इंडोनेशिया के आर्क ऑफ आइलैंड अर्थात द्वीप समूह का क्षेत्र, और यहीं से जो है आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा कि मलक्का स्ट्रेट उपस्थित है, मलक्का की जल संधि उपस्थित है, और ये इस जल संधि से बेसिकली चाइना जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेट करना चाहता है। अगर आने वाले समय में कभी भारत और चाइना के मध्य युद्ध होगा तो उस समय यहां से एंट्री होगी किसकी, चाइना की, और उसी एंट्री को तुरंत उस स्थान पर ब्लॉक करने के लिए यह थ्योरी एस्टेब्लिश करी गई है जिसे कहा जाता है मेटल चेन थ्योरी, जहां पर इंडिया अपने नेवल कमांड को कुछ इस तरह से इस स्थान पर मैनेज करता है कि इंडिया इंडियन ओशन से निकलकर अर्थात हिंद महासागर से बाहर निकलकर चाइना को चाइना के क्षेत्र में जाकर प्रत्युत्तर दे सके। क्लियरली? तो याद रखें कि दो थ्योरीज हैं, एक को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, दूसरे को कहा जाता है मेटल चेन, और ये काउंटर करती है OBOR, या नीचे के पार्ट में आप देखेंगे तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को। आई थिंक आपको ये पूरी जो घटना है, इस घटना का बैकग्राउंड और इसके पीछे का रीजन और साथ में रिसेंट में जो हुआ इवेंट है, ये बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप इस स्थान की एक छोटी सी मैप को अपने दिमाग में सेटल डाउन कर सकते हैं। इसे याद रखिए कि आपको कुछ चीजों को मैप से याद करना आवश्यक रूप से सीखना होगा। यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखें ये हमारे लक्षद्वीप समूह है, इसी प्रकार से ये हमारा जो है वो मालदीव्स वाला पार्ट है, ये छागोस वाला पार्ट है। याद रखिए छागोस वाला पार्ट इनिशियली ब्रिटेन का था, ब्रिटेन ने इसे जो है वो यूएसए को लीज पर दिया था, 100 वर्षों के लिए दिया है। 1967 के आसपास यूएसए आया, 71 के समय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा उस समय के लिए लाइन कही जाती है कि यूएसए ने एंट्री ली हिंद महासागर पर, वो गया कभी नहीं, इस स्थान पर अपना नेवल जो है वो कमांड स्टैब्लिश करा है। आज के समय ये काउंटर कर रहा है चाइना को। इसी प्रकार से याद रखिए कि ये सुकोत्रा द्वीप समूह है, ये येमेन का पार्ट है, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर सेशेल्स द्वीप समूह है, ये रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स कहलाते हैं, ये मॉरिशस है, और इंडिया और मॉरिशस के काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं। याद रखिएगा कि भारत और मॉरिशस ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप, और इसे याद रखें, इस वर्ड को अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें कि इसका मतलब होता है हर एक परिस्थिति में ये दोनों देश जो है वो एक मत होंगे। और यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए कि मॉरिशस से हमारे संबंध अच्छे होना, और इसी प्रकार से यहां पर आप पाएंगे वियतनाम के साथ भी हम लगातार अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं, लगातार उन्हें इंटेंसिफाई कर रहे हैं। रीजन क्या है, एक मॉरिशस यहां से
और एक वियतनाम यहाँ से, ये इंडियन ओशन के दो गेटवेज हैं। इनका उपयोग करके इंडिया जो है वो चाइना को इस स्थान पर काउंटर करने का प्रयास करता है। चाइना की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, जिसे इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज कहते हैं, उसे काउंटर करने का प्रयास करता है इंडिया। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।